मैं हमेशा से हर वक्तव्य में मैंने कहा है कि ये जो कोरोना की महामारी है इसमें सबको मिलकर लड़ना है। और मैंने जब जब सरकार को, प्रशासन को और मुख्यमंत्री को क्रिटिसिज्म किया, जब जब इन्होंने भेदभाव किए, जब जब इन्होंने दो आंखों से देखना चालू किया, ये जो पेंडेमिक आया है इसमें नेचुरल है कि समाज, सरकार, सारा जनप्रतिनिधि, सारी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलकर इस कोविड की महामारी में एकजुट दिखे और एकजुट लड़े तो हम जल्दी जीतेंगे। मैं मानता हूं कि सरकार में इसमें कमी रही। इसकी गंभीरता आज मैंने मुख्यमंत्री जी को बताई कि मुख्यमंत्री जी, शासन के आंकड़े 1300 लोग या 1350 मरीज कोविड से मरे हैं, जबकि ये कोरा झूठ है। गंभीरता है। अगर हमें सच्चाई पता नहीं चलेगी तो हम उसके समाधान की ओर कैसे जाएंगे। आप देखो, ये एक शमशान घाट है रीजनल पार्क का, जहां पे 19 अप्रैल से 19 मई, आज 19 तारीख है, 20 तारीख, 19 तारीख तक का मैंने उनको डाटा दिया। एक एक व्यक्ति जो वहां अंतिम संस्कार जिसका हुआ, इसमें लगभग 866 नाम विद एक शमशान घाट के महीने भर के डाटा है ये दिए। और प्रशासन कहता है 1300 लोग शांत हुए। फिर मैंने उनको पंचकुया का पूरा डाटा दिया, पंचकुया का, ये पंचकुया का, इधर देख लीजिए, पंचकुया शमशान घाट का। मैंने उसमें कहा कि सर 1.5 महीने में 1570 लोग शांत हो गए, विथ नाम है 1570 अंतिम संस्कार हुए हैं। तो एक तरफ 3200, 1300, 1400 लोग आप कह रहे हो मरे, और असल ये है केवल 2 शमशान घाट इंदौर शहर। ये मैं मीडिया में भी अभी जारी कर रहा हूँ, आप लोगों को भी सबको ऑनलाइन मिल रहा है। फिर राऊ मेरी विधानसभा का हिस्सा है। मैंने उनको कहा कि सर ये राऊ में लगभग 45 से 50 हजार की आबादी है और लगभग 325 लोगों के वहाँ अंतिम संस्कार और दफनाया गया है मुस्लिमों को। तो उस हिसाब से लगभग 1000 पे 7 से 8 मौतें हुई है। पर 1000 पे 8 मौतें, ये बताती है कि इंदौर में तो 30, अगर यही आकलन सब जगह है तो 30,000 से ज्यादा मौतें हुई है और आप 1300 मौतें बता रहे हो। पहले गंभीरता को समझें फिर आगे बढ़े। सवाल ये है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर आप आयुष्मान कार्ड की अनियमितताएं कितनी है, भाषण कितने भी हो, जो 2011 में जिसकी गणना हुई थी उस गरीबी के आधार पर आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो 2011 से लेके 2021 तक क्या वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो गरीब कहाँ जाएगा, मौत के गाल में? ये नहीं चल सकता है। दूसरा, राशन कार्ड की जो पर्ची में आप पात्रता रखते हैं उस आधार पे ही आयुष्मान कार्ड बनाए। जो हॉस्पिटल में दादागिरी चल रही है, भगा रहे हैं लोगों को, इस पर भी सख्ती हो। फिर हमने अनुरोध किया कि एक तरफ आयुष्मान कार्ड धारक करना इसलिए कि गरीब की मदद करना, पर वो मध्यम वर्गीय जो भर्ती हो गया पिछले 2 महीने में, जिसने अपना घर बेचा है, अपनी जान दी, दोनों में से एक हुआ। जब ये लोग मरे उसके रिकॉर्ड है हॉस्पिटल वाइज, तो उन मध्यम वर्गीय लोगों को 2 लाख रुपया सरकार अपनी ओर से दे। और जो लोग, जो गरीब, उन्होंने कहा माता पिता दोनों नहीं है, माता पिता दोनों नहीं, उस बच्चे को 5000 रुपये महीना सरकार देगी। जो कमाने वाला चला गया, केवल पत्नी है, तो उस बच्चे को पालेगी कैसे, उसके लिए क्या योजना है? हमने कहा उसको भी इस पात्रता में लिया जाए। जो पेंडेमिक आने वाला है, बच्चों पे असर करना है, उसकी तैयारी अच्छे से हो। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई जग जाहिर है, किन लोगों ने की जग जाहिर है, किसके आसपास के लोग जग जाहिर है। ऐसा अब न हो फंगस के इंजेक्शन में। इसलिए अनुरोध है इसकी पारदर्शिता लाए और इंजेक्शन उपलब्ध कराए, उसका सेंटर खोले। हमने कहा पोस्ट कोविड सेंटर, लिखित में भी सारे दिए हमने उनको सुझाव। पोस्ट कोविड सेंटर नया बनाना चाहिए जो कोविड के बाद की स्थिति को सही करे या उसको सही रूप में दिशा दे। उसकी मुख्यमंत्री जी की धन्यवाद है, उन्होंने इस बात को माना है, अपने भाषण में कहा है। पर मैं देखता हूं कि ये सब बातें
इस बात का घोतक है कि प्रशासन कुछ छुपाना चाहता है। प्रशासन और सरकार मौतों को दबाना चाहती है। सरकार चाहती है हमारी बदनामी न हो। सरकार हमारी है, मध्य प्रदेश के लोगों की है। मध्य प्रदेश के लोग उनसे आह्वान कर रहे हैं, सर जो हुआ सो हुआ, अब आप सच्चाई से सामना करें। हम आपके साथ हैं, कांग्रेस आपके साथ है। किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि मिलेगी। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री सही दिशा में काम करेंगे। मैं मानता हूं जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है जिसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होती, सब परिवार होता है। उसके आधार पर मुख्यमंत्री काम करेंगे, ये हमारी मांग है। कई घंटों तक परिवार बैठे रहा यहाँ पे, वही इसका कोई मतलब है क्या? हाँ, कोई आशा, कोई दम है इसमें? समीक्षा नहीं, ये मैंने देखा उधर से कलेक्टर आंकड़े देते हैं, मुख्यमंत्री प्रशंसा करते हैं। आंकड़े और प्रशंसा की मीटिंग, मैं मानता हूं अपने आप में अपनी ही आंखों में मिर्ची झोंकने की प्रोसेस। हमने इंदौर की प्रशंसा, हमने आपको बता दी वास्तविकता। 3 शमशान घाट के आंकड़े पूरे जिम्मेवारी से, पूरे कोई गलत हो तो मेरे पे एफआईआर हो, कोई गलती की हो मैंने ये बता के तो मैं दोषी हूं, पर ये सच है जो मैंने बताया। एक एक व्यक्ति का नाम है, मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, मैं लिस्ट जारी कर रहा हूं। तो 2 शमशान घाट इंदौर शहर के, जिसमें 1500 और 850 एक महीने के आंकड़े हैं। एक तरह से ये अपने आप बताता है कि इंदौर जिले में 30,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा, सर अभी आप यहाँ बैठे हैं, किसी भी गांव में फोन लगाएं और पूछें 2000 की आबादी का गांव, अगर ये कह दे कि 15 लोगों से कम मृत्यु हुई तो मैं मानूंगा सर कि प्रशासन सही कह रहा है। आप अपनी ही आंखों में धूल मत झोंको। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री संज्ञान में लेंगे। मीटिंग में तो हम 1 तारीख से आर्थिक गतिविधि शुरू करने की बात कही जा रही है, तो आपको लगता है ये स्थिति अब बंद हुई है कि? ये प्रशासन को निर्णय लेना है। ये जो वो उचित समझे, उनके पास तंत्र होता है। सबसे पहले मौत से लोगों को बचाना, इस आपदा से लोगों को बचाना और फिर जीवन भी चलाना, ये तो नेचुरल है, पर ये प्रशासन तय करे। अच्छा, बच्चों को लेकर परिवार बाहर बैठा रहा तो प्रशासन के अधिकारी बाहर नहीं आ सकते? इंजेक्शन के लिए ये बताया हमने कि जैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, जैसे इन इंजेक्शनों को नकली बेच दिए गए और प्रशासन कुछ नहीं कर सका, ऐसी स्थिति फंगस के इंजेक्शन में नहीं आई। तो मुख्यमंत्री का जो उस पर बयान था वो ये था कि हमारे देश में ये इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, हम विदेशों से मंगाते हैं। मैंने आज भी बात की है, विदेशों से आएंगे और हमें मिलेंगे और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं मानता हूं ऐसी पूरी परिस्थिति में इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस के हैं वो सही तरीके से उपलब्ध हो। परिवार बहुत पीड़ित है। और अपनी विधानसभा से 2 एम्बुलेंस दे रहे हैं? हाँ, मैं कल मैं अपनी विधानसभा से, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी है, राजू जी की प्रतिमा के वहाँ हमने जो एम्बुलेंस जारी किए हैं वो कल देंगे। जीतू भैया, किस तरह का दमनकारी? 3.5 घंटे में आपको कोई ऐसी ठोस चीज नजर आई कि शासन के पास इस बीमारी से लड़ने का सरकार के पास से कोई फार्मूला है? नहीं, मैंने कहा कि इस बीमारी का, जैसे मुख्यमंत्री खुद मानते हैं, कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कोई ने इसका केवल ये चेन तोड़ना है, यही सबसे बड़ा इलाज है। और ये रह सकता है लॉकडाउन से, ये रह सकता है किसी न किसी प्रकार की सख्ती से, ये रह सकता है जन जागरण से। ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। मैं मानता हूं कि वो खुद ही मानते हैं कि उनके पास कोई ठोस रोक इस बीमारी की नहीं। दूसरी बात मैंने जैसा कहा, 3.5 घंटे में प्रशंसा और झूठे आंकड़े, मौत के मायाजाल को छुपाना, इस मीटिंग का मूल सार था। जीतू भाई, अरे भाई जीतू भाई, ओ दादा, आगे लोग बाबा चुप रहो, जरा चुप रहो। ये दूसरी बात, अरे आप तो उधर हो जाओ। किस तरह का दमनकारी रवैया दिख रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए मरीज के परिजन अगर आते हैं, या ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए, टोसी इंजेक्शन के लिए परिजन आते हैं, तो प्रशासन का रवैया सकारात्मक होना चाहिए। दिलवा सके तो सबसे पहले दिलवाओ, नहीं तो कम से कम सांत्वना या उनको सहयोगात्मक रवैया तो हो। ये तो हमारी ड्यूटी है भाई, ये करना चाहिए। मंत्री जी के यहाँ से रेमडेसिविर बिकने का मामला सामने आया था, आपने ये बात रखी?
नहीं, बात ये है, नहीं बिल्कुल, ये तो आप लोगों की कृपा है, दया है कि आप लोग सच बोलने लगे हो। मैंने सच है, ये भी बात बोलनी पड़ेगी। आप लोग सच बोलने लगे हो, मैं साधुवाद देता हूं आप लोगों को। इंदौर शहर देख रहा है कि ब्लैक में वो दवाइयां जो जीवन के लिए थी, चोरी से नकली कैसे कैसे लोगों ने बेची, ये आप जग जाहिर हो। आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने पोल खोली लोगों की। सिंधिया जी के यहाँ से आए थे क्या ये जो इंजेक्शन जिस तरह से बेचे गए? नहीं, मेरे को नहीं पता, ये नकारात्मकता होगी, पर नकली इंजेक्शन आए इसके लिए दोषी कौन? सरकार। इंजेक्शन बेचे गए इसके लिए दोषी कौन? सरकार। ये लोग इंजेक्शन के अभाव में मर गए इसके लिए दोषी कौन? सरकार। जो मृत्यु हुई उनको सरकार, ये भी मैंने मांग की, भूल गया, अच्छा याद दिला दिया। जो इस सरकारी तंत्र के कारण लोग मर गए अभाव में, उनको सरकार जो पेंडेमिक में मुआवजा मिलता है 4 लाख रुपया आपदा में, वो दे। ये भी मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया। धन्यवाद।